वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मज़ेदार टॉपिक है जी, क्योंकि दुनिया में होते हैं पेरेंट्स और फिर होते हैं देसी पेरेंट्स। क्योंकि दुनिया एक अलग पेरेंटिंग फ़िलासफ़ी पे चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ के ब्राउन पेरेंट्स, देसी पेरेंट्स, अपने वाले जो मॉडल हैं वो अलग ही सोचते हैं और उनके लिए कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप उनको बताएं कि जी अब साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, थेरेपिस्ट नहीं जाना है, अर्ली एजुकेशन के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, वो कहते हैं ना जी ना, हमारा तरीका बेस्ट है, डंडा चित्तर पड़ेंगे, सब सही हो जाएंगे बच्चे। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं इन अ लाइट हार्टेड वे एज़ वेल, कौन सी चीज़ें हमारे ट्रेडिशन की, हमारी कल्चर की बहुत अच्छी हैं बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम माशरे में कई जो बुराइयों को देखते हैं, मुश्किलात को देखते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चों की किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या उनको क्या परेशानी लाहक है, किसने उनको गुमराह किया है, कौन उनको क्या चीज़ सिखा रहा है। और इसकी बड़ी बुनियादी वजह समझी जाती है कि उनकी अपनी दूरी है बच्चों के साथ। ये दूरी क्यों आती है? बचपन में तो बच्चा आपसे शदीद बेलौस मोहब्बत करता है, अपने हर काम के लिए आप पे इन्हिसार करता है, आप उसके प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूरी कैसे आती है? और इसकी बड़ी सारी मिसालें आपको मिलेंगी। आप बड़े होकर सोचते हैं व्हेन यू लुक बैक, एक तो लोग क्या कहेंगे पे तो बहुत बात की जाती है कि पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया है कि आपको, यानी ये अनदेखे लोग आपकी लाइफ की चॉइसेस को डिक्टेट कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ से मना करना होता है तो बड़ा प्यारा सा बहाना है, लोग क्या कहेंगे अगर तुम ये करोगी। फिर दूसरा ये कि अगर सब कोई काम कर रहे हों और आप भी वो काम करने के लिए ज़रा आमादगी या इजाज़त लेने की कोशिश करें तो उस पर पलट के कह दिया जाता है कि जब सब कर रहे हैं तो तुम भी करोगे, यानी सब अगर कुएं में कूद रहे हैं तो तुमने भी कूदना है। तो देयर इज़ नो विनिंग, यानी आप देसी पेरेंट्स से जीत नहीं सकते। आज इसी बारे में बात करेंगे और क्या इनमें भी तब्दीली आई है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, शेर को सवा शेर, बच्चे भी आपके अपने ही हैं। अब माशाल्लाह वो भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आपके वाला ज़माना नहीं है। पहले तो शायद थोड़ी ताबेदारी, फर्माबरदारी ज़्यादा थी कि वालिदैन ने कुछ कह दिया तो उसको क्वेश्चन नहीं किया। आज का बच्चा क्वेश्चन भी करता है। तो फिर पेरेंटिंग को कैसे बदलना चाहिए, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस में जो नाम सबसे पहले मेरे जहन में आता है, ही इज़ अ मेंटोर। ज़बरदस्त इनके सेशंस होते हैं। आज कोविड ने भी इनको नहीं रोका है, बिकॉज हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेशंस बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं और इनकी बात उनके दिल पर असर करती है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान। बहुत शुक्रिया इमरान भाई यहाँ मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड, जिसका हमें रमज़ान में पता चला कि ये गोल्ड मेडलिस्ट शेफ़ भी हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी वजह शोहरत ऑफ कोर्स वेलनेस, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला खान। थैंक यू गज़ाला फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माई डियर फ्रेंड हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन आपकी ग़िज़ा के साथ साथ दिमाग की, रूह की ग़िज़ा पर भी बात करती है, क्योंकि असल फीड जो आपके जहन में जा रही है वो ज़्यादा असर करती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला। थैंक यू सहर फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अच्छा इमरान भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो जुमला है इस पे ज़रा बात करें कि पेरेंट्स को अगर कन्विंस करना हो किसी चीज़ के लिए, हर बच्चे ने, हमने तो बचपन में बहुत दफ़ा सुना है कि कहते ये थे कि भाई अगर सारे कुएं में कूद रहे हैं तो तुमने भी कूदना है। इसका क्या जवाब बनता है, यानी आप किस तरह कन्विंस करें पेरेंट्स को? देखिए, इससे पहले तो जो लाइल्मी का सफ़र गैर शऊरी तरीक़ेकार और बिहेवियर्स तक जाता है। हमें आज भी शायद बहैसियत वालिदैन, जिसकी तरह आपने अपने इंट्रो में भी इशारा किया था, देसी वालिदैन, शायद ये समझने की अभी भी शायद ज़रूरत है उन लोगों के कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो निकाह के रिश्ते से आपको इख्तियार दिया है कि आप दुनिया में किसी बच्चे को ला सकते हैं, इसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। एक दूसरी, इसको तरबियत देने के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए, सलाहियतें चाहिए, और वो सलाहियतें जो है वो सीखनी पड़ती हैं। दीज आर पेरेंटिंग स्किल्स। वो जो सीना ब सीना और तजर्बा दर तजर्बा और जहालत दर जहालत जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं नस्ल दर नस्ल, वो अबू जहल को अब रुकना चाहिए। कि क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ था और उनके साथ ऐसा हुआ था और उनके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए उनके पास लिमिटेड ही चॉइस है। यानी अगर उनको अपनी एक्सरसाइज करानी है, या तो जैसे दोनों चीज़ें आपने बड़ी अच्छी एस्पेक्ट के अंदर ये बताई हैं कि या तो आप ये कह दें कि जी तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है अगर सारे जो है वो कर रहे हैं, और या इसी तरह की अगर दुनिया कर रही है तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत है। यानी उनके पास दो ऑप्शंस हैं। उनके पास रीज़न्स नहीं है उस बच्चे को समझाने के लिए कि जो कि गूगल एज का बच्चा है,
शऊरी तौर के ऊपर सवाल पूछ सकता है, उसको सवाल पूछने का हक़ है, उसको इख्तियार है, और वालिदैन के पास जवाब नहीं है। और अगर ये मुबाहिसे में कन्वर्ट हो भी जाती है कोई इस तरह की बात, एक तो पहले मेरे ख्याल में गनीमत जानिए कि आज के दौर का बच्चा आपसे आके किसी चीज़ की इजाज़त ले रहा है। अव्वल तो अब इजाज़त लेना ही अब उनकी अना के और उनकी मिजाज के ख़िलाफ़ हो गई है। गज़ाला क्या कहेंगी अगर बच्चा आके इजाज़त ले रहा है, आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे और आप उसको कोई इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं, लोग क्या कहेंगे, तुम क्यों कर रहे हो, अगर सब कर रहे हैं, आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप कहते हैं हम तो अपने माँ बाप के सामने ज़बान नहीं चलाते थे, तुम कितनी बहस करते हो। फिर बच्चा बेचारा क्या करे। अच्छा, मैं बीइंग अ पेरेंट में मैंने जो चीज़ें अप्लाई की अपनी लाइफ में या बच्चों पे, आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को आप दिखाएं कि आपने उन्होंने क्या करना है, क्योंकि कंडीशनिंग में और काउंसलिंग में डिफरेंस है। काउंसलिंग इज़ ओनली वर्ड्स, और कंडीशनिंग जो आप करके दिखा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वो बचपन से आपको करते हुए देख रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मम्मा यू आर माई हीरो एंड यू आर माई आइडियल, तो वो मुझे लगता है कि कहीं कुछ मैंने सही किया है, क्योंकि बच्चा आप मुंह से कुछ भी बोलते रहें, अगर मैं खुद मोबाइल लेके लेट नाइट बैठी हुई हूँ और मैं बच्चों को कह रही हूँ फ़ोन ऑफ़ करो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चा आप दूसरे को उसको सिर्फ इसलिए ट्रीट इस तरह ना करें कि वो छोटा है या आपके कंट्रोल में है, आप उसको इन अदर इंडिविजुअल, एक अदर दूसरा इंसान इस वक्त जो अभी ग्रोइंग एज में है और उसकी वो सारी कंडीशनिंग अभी डेवलपमेंट हो रही है, वो इट विल बिकम पार्ट ऑफ उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगा वो सब कुछ। तो आपने उसको क्या करना है कि उसको करके दिखाना है। अब वो अगेन वही स्टार्ट हो जाता है बचपन से, जब आप बच्चे के साथ बैठ के कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ते हैं, कोई ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिससे बच्चे की कंडीशनिंग होती है। हमें भी अपने बचपन की वो सारी बातें अभी तक याद है जो अपनी नानी अम्मा से या लेकिन अगेन गज़ाला बहुत मुख्तलिफ दौर थे, यानी अगर हम बात करें कि उस वक्त तो आप अगर हमारे पेरेंट्स को देखा जाए तो दे हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉर्म्स बहुत फ़र्क थे, यानी ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि बच्चे मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जाते, या अगर वालिदैन ने कह दिया तो बच्चों की अलग कोई हैंग आउट नहीं होती, कोई सोशल लाइफ नहीं होती। हम तो अगर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते तो हमारी अम्मी कहती थी प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती बेटा हमारे घरों में, तो जो कुछ है वी ऑपरेट एज अ फैमिली यूनिट। आज का बच्चा ये सब चीज़ें डिमांड करता है। सहर क्या कहेंगी कि अगर उसको आज के ज़माने के हिसाब से उसकी पेरेंटिंग करें या उन चीज़ों को जो हमारे माशरे की, हमारी ट्रेडिशंस की अच्छी थी, उनको भी साथ लेकर चलें? Assalamu alaikum ji, thank you so much for having me over for this meaningful topic. Rule for every kind of relationship in life, start as you begin to map it out for the rest of your life. पहले दिन से ही वैसे स्टार्ट करें जैसी आप उसकी तस्वीर जो है वो आप अब तक देखना चाह रहे हैं। और इससे मैं इमरान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि पेरेंटिंग स्किल्स, आपका बच्चा कोई गिनी पिग नहीं है, आपका बच्चा कोई एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है कि जब वो पैदा होगा उसके बाद आप अपने आप को रिफाइन करना शुरू करेंगे और अपने आप लूप होल्स की भी मेंडिंग उसके बाद शुरू करेंगे, ताकि उसके जो असर है, उसकी जो डिफ्लेक्शंस है वो आपके बच्चे के ऊपर आती रहे। हमारे पास इस्लाम में हमारे पास इस चीज़ को एडवोकेट किया जाता है कि अपने बच्चे को अपने ज़माने के हिसाब से पालो। इन दो चीज़ों में डिस्टिंक्शन है। उनको फहाश होने के लिए, उनको बेलगाम होने के लिए कोई नहीं कह रहे, लेकिन ज़माने की बदलती ज़रूरतों के साथ अगर आप अपने बच्चे की नीड्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप अपने बच्चे की जो इमोशनल नीड्स है, जो सोशल नीड्स है, उनकी तरफ लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो आप खसारे में और आपका बच्चा भी खसारे में है। आपका बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में ज़्यादा आगे बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन सर इसकी कोई क्लासेस तो होती नहीं है, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे, किताबों पे अगर लोग जाते हैं या दूसरों के मॉडल्स को, जैसे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं तो अगर बात कर रहे हैं तो एक बड़ा जुमला आजकल कॉमन फिलॉसफी इमरान भाई कही जाती है कि बच्चों का दोस्त बनिए। अब उस पर लोकल पेरेंट्स, देसी पेरेंट्स बड़ा अच्छा सवाल करते हैं कि अगर दोस्त मैंने बनना है तो बच्चों का माँ बाप किसने बनना है, वालिदैन का रोल कौन अदा करेगा? आप क्या कहेंगे इस पर? फॉर श्योर कंफ्यूज है ना। हाँ। और अभी प्यारी बहन सहर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत बहुत प्यारी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये काबिल अमल कैसे होगी। हाँ। इन्होंने ये कहा कि अगर हम उस बच्चे का अबदी जो उसका एंड होगा उसकी मैपिंग आज देख सकें। मेरी प्यारी बहन, इस जो माँ और जिस बाप पे मैं और आप मुखातिब है ना, उनको अपने कल का नहीं पता कि वो कैसे नजर आएंगे। आप कल की बात कर रहे हैं, शाम के मगरिब का नहीं पता चाय में क्या माँ-बाप की पीना बात है। कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ। उस माँ को नहीं पता कि मैं शाम को क्या होंगी और उस बाप को नहीं पता कि मैं कल को क्या होऊंगा। वो जो बच्चा हादसाती तौर पर दुनिया में आया है या फुप्पी की फरमाइश पर आया है कि इतने दिन हो गए शादी के, क्यों नहीं अभी तक पैदा हुआ। चले अगर फरमाइश ना भी हो, ख्वाहिश पे भी आया है, सवाल ये है कि हमारे यहाँ कोई आपको नहीं सिखाता कि आपने पेरेंट कैसे बनना है। इनफैक्ट
इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे वालिदैन को गिल्टी भी किया जाता है। आप बच्चे की कोई गलती देख लें, बच्चा अगर रो रहा है, बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी, कोई चीज़ तोड़ दी है, तो हमारे यहाँ तो उसका भी इल्ज़ाम माँ बाप को दिया जाता है कि माँ बाप की आंखें बंद थी, उनको क्यों नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कितना ये फेयर है, कितना अनफेयर है, इस पर बात करेंगे। आप भी कॉल करके अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, तो अब बच्चों की तरबियत करने में जो हमारे देसी पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सहर, अगर आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं कि क्या चीज़ें आपको लगता है कि आज के ज़माने में बिल्कुल भी मौजू नहीं है इसका सही इस तरह इस्तेमाल करना, ये पेरेंटिंग का स्टाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जी पाकिस्तान में अभी भी ये राइज है और उसका बड़ा आम इसको आप देखते हैं कि ये किया जाता है। मिसाल के तौर पे बच्चे को थप्पड़ मार देना। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं कि बच्चा फ़ोन उठा के पुलिस को फ़ोन कर सकता है, आपका बच्चे को ले जाएगी सिक्योरिटी सर्विसेज, बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पिटाई, थोड़ा सा डरा देना, धमका देना, ये बड़ी आम बात है। जी, देसी पेरेंट्स, आई एम अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ द फैक्ट दे नीड टू स्टेप अप देयर गेम अ लॉट। स्टेप अप देयर गेम से मतलब है कि उनको बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। और दूसरी बात होती है, इस चीज को ग्लोरीफाई करना छोड़ दें कि मेरा बच्चा तो किसी पिकनिक पे नहीं जाता, मेरा बच्चा तो स्कूल से आने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, मेरे बच्चे को तो मैं एक आंख का इशारा दिखाऊं या मेरे बच्चे को तो मैं एक थप्पड़ मारूं तो फौरन ठीक हो जाता है। थप्पड़ मारना इज फिजिकल असॉल्ट, थप्पड़ मारना इज ज्यादती, थप्पड़ मारना इज गलत, इट शुड नॉट बी सपोर्टेड, इट इज अब्यूज। अपने बच्चों को थप्पड़ मार के अपने आप के अंदर अगर आपकी अपने बचपन में कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा रह गया हुआ है जिसको आप मरहम देने की कोशिश करें और अब अपने आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देख के थोड़ा सुकून मिल रहा है, तो खुदा के लिए पहले अपनी ज़हनी बीमारी का इलाज करें और उसके बाद जो है वो पेरेंट्स बनने की आप कोशिश करें। अगर आपका बच्चा सोशलाइज नहीं करता और स्कूल के बाद उसकी कोई लाइफ नहीं है तो आप बहुत गलत पेरेंटिंग कर रहे हैं। आपके बच्चे ने किताबों के रट्टे नहीं लगाने हैं जिंदगी के मैदान में। आपके बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की, इंसानों की, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, उतार चढ़ाव की, डिफरेंट प्लेजेंट और वर्स्ट सिचुएशन। एब्सोल्युटली सहर, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर इस पे जरा आएंगे कि जो स्कोप और उसकी टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रीट स्मार्ट होने की बात है उसकी भी एक बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन हमारे माशरे में मौजूद है। पहले जरा कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप मौजूद मेहमानों को सलाम। उसी तरह मैं एक बात कहना चाहूँ कि मेरे भी 2 बेटे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम जो आइडियलाइज करते हैं ना अपने वालिदैन के जमाने को, उस जमाने को करते हैं, लेकिन आज के जमाने में हमें जीना सीखना होगा। मेरा बच्चा काउंटर क्वेश्चन करता है जो मुझे उसको जवाब देना, मुझे इरिटेट नहीं होना। अगर मेरा बच्चा सवाल कर रहा है तो आई हैव टू गिव देम आंसर इन अ राइट वे। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम समझते हैं हम माँ बाप है तो बच्चा हमसे सवाल कर रहा है तो शायद बदतमीजी कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जिस जमाने में पैदा हुए वो उसके एक्सेस हर चीज पे, शायद हमारा एक्सेस इन चीजों पे था नहीं। मेरे सवाल से इमरान भाई से खुसूसी तौर पे, इमरान भाई मसले इखलाकियात के पहलू को नजर रखते हुए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे बदतमीजी पे उतर आते हैं, उस बदतमीजी से कैसे रोका जाए उनको। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने का। इमरान भाई, इसको थोड़ा सा और सवाल को अगर मैं वो कर दूं कि बिल्कुल सही कि बच्चे जब बदतमीज़ी करते हैं, पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फ्यूज़ ऑफ हो जाता है, एक्सप्लोजन होती है और फिर जब नहीं संभाला जाता तो थप्पड़ मार देते हैं बच्चे को या ज़बरदस्त किस्म की डांट कर देते हैं या कोई प्रिविलेजेस उसकी ख़त्म कर देते हैं। जब बच्चा बदतमीज़ी करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, वालिदैन चाहे गरीब के हों या अमीर के हों, कोशिश उनकी होती है कि बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल कर दें, बहुत अच्छे ग्रेड आ जाएं, बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ा लें ताकि उसका IQ बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके ग्रेड बहुत अच्छे आ जाएंगे। जबकि अब ये दुनिया बता चुकी है कि एक मुकम्मल शख्सियत बनाने के लिए जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस चाहिए हमें और इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी हमें जो समाजी जहानत और जो जज्बाती जहानत है वो हमारी उस IQ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके ऊपर 2-5 हज़ार रुपये खर्च करके एक तो टेस्ट नहीं कराते। अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको बच्चे की शख्सियत पता लग जाएगी, आपको अपनी शख्सियत भी पता लग जाएगी, तो आपको कम्युनिकेशन स्टाइल समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो बड़ा ये कॉमन ये जो है बात करेंगे जी, बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं। बच्चे बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं, आप बच्चा को आप रास्ता नहीं बता रहे कि वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करें। सही। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा जो 7 साल का है, आप कभी 7 साल के थे, वो कभी भी 37 साल का नहीं था। तो आप 37 साल के बच्चे आदमी को 7 साल के बच्चे से कम्युनिकेट करने के लिए 7 साल के लेवल पर आना होगा, तब वो समझ में आएगा।
वो आप चाहते हैं वो 37 साल के हिसाब से आपको जवाब दे जो कभी था ही नहीं बेचारा बच्चा। इमरान भाई एक बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे हम अक्सर कह रहे होते हैं कि रोल मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है। बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो गलती करे तो आपको वो आके सॉरी करे। हमारे यहाँ कितने वालिदैन हैं जब उनको पता चलता है कि उन्होंने बच्चे को बिला वजह डांट दिया या वो गलत थे, बच्चे ने काम सही किया था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने तो नहीं देखा कि पेरेंट्स हमारे यहाँ बच्चों को सॉरी बोलते हैं। मैं गज़ाला मेरे काफ़ी सारे सेमिनार्स में आ चुकी हैं, पेरेंटिंग के जब सेमिनार्स वर्कशॉप्स होते हैं बड़ी बड़ी तादाद, तब तो नहीं होते कोविड की वजह से। मैंने ओपन सवाल पूछा वालिदैन से, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आप जैसे बने? यकीन मानो उनके सर नीचे होते हैं। हाँ। ये तो आपका क्राइटेरिया है खुद का कि आप खुद उस मंजिल पे नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को अपने बच्चे के आगे पेश कर सकें। दूसरी बात, खुदारा उस यूटोपिया से बाहर निकलें, उस यूफोरिया से बाहर निकलें, उस नशे से बाहर निकलें कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़े हमसे भी बहुत अच्छे थे और उनके बड़े उनसे भी बहुत अच्छे थे। इससे अगर आपके बड़े उनसे अच्छे थे तो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ थे यूफोरिया ये है इमरान भाई कि हम यहाँ मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा ना कि लोगों के सर झुक जाते हैं, तो वो ये जानते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है और उनके वालिदैन भी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चे से तवक्को ये है कि वो परफेक्ट हो। इस पर बात करते हैं, एक कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ट्रांसफ़र नहीं हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं कराची से ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? ये माँ बाप बच्चों को जो आदत डालते हैं वही आदत होती है। माँ बाप को एहतियात करना चाहिए, ये जूस वगैरह, ये चिप्स वगैरह गंदे वगैरह नहीं खाना चाहिए, इनको रोटी और खिचड़ी खिलाना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मौजू हमारा बड़ा मुख्तलिफ है। गज़ाला जी, मुझे बताइएगा, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से कि वो परफेक्ट हों, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है, यकीनन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनकी ख्वाहिश गलत है। वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने बच्चे के लिए बेहतरीन चाहते हैं और इसी अंदाज़ में उसकी तरबियत कर रहे होते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन आज के ज़माने में जब इतने स्ट्रेसेस हैं, एनजाइटीज़ हैं, बच्चों में डिप्रेशन भी है, बच्चों में सुसाइड के रेट्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत हाई हुए हुए हैं, माँ बाप अपने बच्चे की कामयाबी से ज़्यादा उसकी खुशी को, उसके दिली इत्मीनान को फ़ौक़ियत क्यों नहीं देते? और उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? यानी हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे के A+ आएँ और वो बेहतरीन 90% ले रहा हो हर सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन क्या हम कभी बच्चे की तरफ देख के ये कहते हैं कि ये खुश है या नहीं? देखिए, कहते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन हेल्दी बॉडी। तो हमें ये चीज़ अब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूजेज, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हर वक्त बच्चे बैठे रहते हैं। जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती तो आपकी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन फ़्लो नहीं होता पूरी तरह बॉडी में। और मेडिकली भी ये चीज़ प्रूवन है कि आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा जो चीज़ आप देख रहे होते हैं उसको आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं, वो इम्प्रिंट हो रहा होता है, डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। बच्चे हमारे क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में वो चीज़ें उनके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, या फिर उनका जो सर्कल है फ्रेंड्स का वो भी उसी तरह का वो बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है गज़ाला जी, और ये मैं सहर की तरफ ले जाना चाहूँगी, कि पेरेंट्स को ख़ुद भी नहीं पता कि खुशी क्या है। मिसाल के तौर पे एक माँ है जो दिन रात मुश्किलात में घिरी हुई है, उसका एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, सास अगर बुरा भला कहती है, माली मुश्किलात है, तो उसके लिए खुशी की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि हमारे घर में पैसों की रेल पेल हो जाए। तो वो बच्चे को इसी अंदाज में परवरिश दे रही होती है कि बस तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी जॉब करो और माली मुश्किलात ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो खुद खुश नहीं है तो बच्चे को खुश रहना कैसे सिखा सकती है? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये रियलाइज़ करें या ना करें, पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियां बहुत डिफ़िकल्ट हैं। यानी अगर आप किसी घरेलू खातून को देखें, वो सुबह उठेगी, शाम तक उसको अपने लिए वक्त नहीं मिलता। एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप खुश रहना या अपने लिए प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी की कोई हॉबी है अगर मेरी, या कोई मेरा मशगला है तो उससे मुझे खुशी मिलती है, ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स के लिए बहुत एलियन हो जाता है। तो इमरान भाई, जो अभी हम बात कर रहे थे, और इसकी वजह से क्योंकि वो खुद नाखुश हैं और एक कोलू के बैल की तरह बस काम किए जा रहे हैं, कभी कभार बच्चों से भी यही एक्सपेक्टेशन होती है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है ना। अगर आप फ़ोन चार्ज पूरा नहीं करेंगे तो फ़ोन की एफिशिएंसी क्या रहेगी? आप यूपीएस की बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो आपके सप्लाई की एफिशिएंसी क्या रहेगी? तो अगर आप अपने ऊपर पॉज नहीं लेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, आधा एक घंटा अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे सारे दिन के अंदर, तो फिर आप ये अपने आप को चार्ज कैसे करेंगे? तो आपके प्रोग्राम के तहत ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, ख़ास तौर से फ़ीमेल्स को, वालिदा को,
कि आपके लिए मौका होता है, ट्रस्ट में आपके लिए मौका होता है कि आप दिन के अंदर 20 से 40 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। उस 20 से 40 मिनट के अंदर आप ये कह सकते हैं अपने घर के अंदर कि ये 20 और 40 मिनट मेरे हैं। अब आपको म्यूज़िक सुनना है, आपको पोइट्री करनी है, आपको डांस करना है, आपको मेकअप करना है, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको ये पता है कि यार मेरे साथ कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मुझे चार्ज कर सकती हैं। ओनली मेल इन द पैनल, मुझे ये बताइए कि मर्द हजरात जब शेव बनवाने के लिए या बाल कटाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं, मैंने कभी नहीं नोटिस किया कि वो अपने बच्चे को, या तो मेल चाइल्ड होगा जिसके भी बाल कटवाने हो तो साथ लेके जाते हैं, कभी मैंने नहीं देखा उनका वो मी टाइम होता है कि नहीं होता कि वो शेव बनवाने जा रहे हैं। लेकिन हर सैलून में आप देखेंगे कि बेचारी खातून, अगर उसका छोटा बच्चा है तो वो बच्चा साथ ही रो रहा होता है और वो बेचारी बाल कटवा रही होती है। ये इतनी मुश्किल क्यों? पूरा ख़ानदान, लोग किधर चले जाते हैं कि उसको 10 मिनट या आधा घंटा इस बात के नहीं देते कि वो अपनी ग्रूमिंग कर सके या अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सके। वैसे बेटा आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बता दूं 90% बच्चे जिनको ज़बरदस्ती ये माएँ जिस कैफियत की आप बता रही हो खुश नहीं होते। वो भी खुश नहीं होती, माँ भी खुश नहीं होती। अगर वो भी ये चाहते हैं कि काश अम्मा हमें 20 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि उस एक्टिविटी में उस बच्चे को क्या इंटरेस्ट है जो हो रहा है वो शायद घर में या किसी और के साथ ज्यादा खुश होता है, महफूज भी होता है। हाँ। और ये अलमिया है। हाँ। यकीन माने ये अलमिया है कि अगर हमने देखा ना, मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर हमारे बड़े बहुत अच्छे होते तो हम अच्छे होते, और अगर हम बहुत अच्छे होते तो हमारी नस्ल अच्छी होती और हम बहुत कुछ होते। अच्छा, अगर हमारा मुल्क पीछे है तो कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं ना। आज ये सीख लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये गलतियां थी और हमें इन गलतियों को बहैसियत वालिदैन सुधार लेना चाहिए कि हमें अपने आप के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, तब हम किसी के ऊपर अच्छी तवज्जो। अच्छा, ये बात मैं सहर की तरफ लेके जाना चाहूँगी। सहर, समाजी रवैये ये हैं कि अगर आप देखें, आप वो काम करते हैं, वो प्रोफेशन अपनाते हैं जो आपका पैशन है, इसके बावजूद भी आपको साल में छुट्टी चाहिए होती है, आपको 10-15 दिन का ऑफ मिलता है ताकि आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पेरेंटिंग एक ऐसी जॉब है जो मुझे लगता है कि मसाइल की वजह बनती है, क्योंकि हमारा माशरा, हमारा समाज पेरेंट्स को अपने इस रोल से छुट्टी लेने की इजाज़त नहीं देता। उसकी हर चॉइस को इसी पैमाने में नापने की कोशिश करता है, भाई तुम तो माँ हो, तुम तो बाप हो, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम कैसा। माँ को तो हर वक्त ये अपने बच्चों के लिए अलर्ट रहना चाहिए। क्या ये भी एक नेगेटिव पेरेंटिंग ट्रेंड है? Definitely, I want to negate this statement कि अक्सर आपने सुनी होगी कि once you are a mother, it's never about yourself। ये क्या स्टेटमेंट है भाई, इसको क्यों ग्लोरीफाई करें? Once you are a mother, it's not about yourself only। ये स्टेटमेंट जो है ये एक बेटर स्टेटमेंट है कि आपके साथ एक जिंदगी, एक जान जुड़ गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी एक जिंदगी है, आप भी एक जान है। अनफॉर्चुनेटली यही वो जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हैं जो बुढ़ापे में आके अपने बच्चों को, इफ दे हैव बीन एबल टू बर्स्ट दैट बबल एंड गेट आउट ऑफ दिस कर्स, चीजें एंजॉय करते हुए देख के फिर इरिटेट होते हैं, जिस बारे में आप भी बात करती है। आई स्टिल हियर दिस फ्रॉम मेनी ऑफ माई कॉलीग्स कि मैं अपनी शॉपिंग छुपा के ऊपर ले गई, हालांकि वो आपकी अपनी इनकम की शॉपिंग है। क्यों भाई? आपके पेरेंट्स आपकी शॉपिंग देख के खुश क्यों ना हो? वो ये जान के खुश क्यों ना हो कि आज आपने अपना सैलून में मीट ले किया? क्योंकि ये चीजें उन्होंने खुद नहीं की थी, तो ये चीजें उनको ट्रबल कर रही हैं और उनको वहीं से जनरेशन बाय जनरेशन ग्लोरीफाई की जा रही हैं। हमारे पेरेंट्स को, अब तो वो जो जनरेशन थी जो हो गया वो गुजर गया, बट दे शुड अंडरस्टैंड दिस दैट हैप्पी पेरेंट्स आर बेटर देन परफेक्ट पेरेंट्स। वो अपने बच्चों पर बेटर जो इमोशनल असरात है उनको इन्फ्लिक्ट करते हैं। और पता है वो जो कहते हैं कि बच्चों से अगर हम दोस्ती करें तो हम उनके माँ बाप कैसे रहेंगे? दोस्ती भी आप बच्चों से तभी कर पाते हैं जब आप हैप्पी पेरेंट्स होते हैं। Exactly. जब आप हैप्पी पेरेंट्स होते हैं आप बच्चों से दोस्ती अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यानी सहर, इसी के लिए मैं मुझे एकदम ख्याल आया कि आपसे ज़रूर पूछूं कि हमारे यहाँ देसी पेरेंट्स का अलमिया ये भी है कि वो अपने बच्चों के फ्रेंड्स को ट्रस्ट नहीं करते, और मैंने देखा है कि बहुत छोटी उम्र से बच्चों में भी इसी मिसट्रस्ट को सीड किया जाता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा भला कभी नहीं चाहते, वो तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे। और ये मैंने देखा है कि पेरेंट्स की खुद अपनी फ्रेंडशिप्स नहीं होती। अगर आप हमारी मदर्स की जनरेशन को देखें, उनकी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो दोस्त थे, दे आर नॉट इन टच विद देम। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फैमिली के लोग हैं उनसे आपकी सलाम दुआ है, पास पड़ोस के लोग हैं, विच इज़ सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ इस वक्त डिबेट पॉइंट बन जाता है घरों में, वो ये भी है कि पेरेंट्स बच्चों को सोशलाइज नहीं करने देते, उनके दोस्तों को अच्छा नहीं समझते, और फिर यही वजह रहती है कि बच्चे कहते हैं मैं कितनी देर अपने पेरेंट्स के साथ बैठूं, मुझे अपने दोस्तों में भी जाना है। इसको आप कैसे देखती हैं? इस डिबेट में आप किसके साथ हैं?
मैं इस डिबेट में डेफिनेटली बच्चों के साथ हूँ। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की सोशल लाइफ नहीं डेवलप होने देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम एनी अदर आइज एक्सेप्ट योर्स। उन्होंने सिर्फ आपकी आंखों से दुनिया देखनी नहीं है, और आप कुल कायनात नहीं है। अगर आपको दुनिया की हर चीज का तजुर्बा होता, आप कुल इल्म होते, तो आपकी जिंदगी में तो गलतियां ही ना होती। अगर आप जेन्युइनली, माँ बाप एक बेलौस मोहब्बत का नाम है ना, तो बेलौस मोहब्बत का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप अगले को फलने फूलने दे, सिवाय इस एक्सपेक्टेशन के कि वो फल फूल से बाद में आपको साया मिलेगा या नहीं। थोड़ी सी अपने अंदर से सेल्फिश मोहब्बत निकालें, गिव देम विंग्स टू फ्लाई एंड गिव देम रीजंस टू स्टे। आप अगर उनको जितने, और ऑनेस्टली सिद्रा आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि मोस्टली जो ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स होते हैं और जो अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अगर मुल्क से बाहर भी हो, किसी जगह पे बैठे भी हो, किसी म्यूजिक कैफे में भी बैठे हो, अपने पेरेंट्स के साथ फोन कॉल पे होंगे, एक्सेप्ट वो रादर देन वो वाले बच्चे जिन पर आप बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रहे होते हैं। अच्छा, यही बात मैं गजाला की तरफ लाना चाहूँगी। माशरती अक़दार कुछ ऐसे हैं गजाला कि लड़कों को फिर भी फ्रीडम मिल जाती है। लड़के सहरी के टाइम पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, शाम में भी दोस्तों में बैठ सकते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि भाई इसने आगे जाके पढ़ना है, काम करना है, लोगों से मिलना, इसकी ज़रूरत है। लेकिन बच्चियों के हवाले से देसी पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी, बिगड़ जाएगी। शराफत के लिए ये ज़रूरी है कि जी बच्चियों को ज़्यादा बाहर घूमने फिरने ना दिया जाए, उनको सोशलाइज ना करने दिया। तो आप कैसे देखती हैं, ये सोशलाइजिंग नीड है या नहीं है आजकल के बच्चों की? देखिए, मेरी क्योंकि माशाल्लाह तीनों बेटियां हैं, तो मैंने तो अपने बच्चों को ये कहा है कि देखो, सेफ्टी फर्स्ट। सही। आप में ये सबसे पहली चीज़ ये इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि आपका माहौल कैसा चल रहा है, आपके मुल्क में क्या क्या हो रहा है। आप मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपका जो एक कंडीशनिंग हुई है, यू आर एन एजुकेटेड चाइल्ड, आपको एक अच्छा माहौल मिला है, आपको तालीम मिली है, लेकिन आपके हिसाब से जो चीज़ अच्छी है या आप जिसको समझते हैं कि वो सेफ़ है, वो हर किसी के लिए वो क्राइटेरिया हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये सोच के हर चीज़ नहीं कर सकते कि आई एम सेफ़, क्योंकि आप दूसरों के हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि लोग आपको किस तरह ट्रीट करेंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे। सही। तो सबसे पहले तो आपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि हम जो कुछ भी उनको बताना चाह रहे हैं या उनको बचाना चाह रहे हैं, उनकी अपनी सेफ्टी है उसमें। अच्छा, और दूसरा ये मतलब कहीं पे भी नहीं है कि आप उनको बगैर किसी लगाम के आप उनको सोशलाइज करने दें। आपका इन्वॉल्व होना कि आपका बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, कुछ दायरे, कुछ पाबंदियाँ, कुछ कवायद आपने सेट करने कि भाई बेटा मगरिब तक अपने वापस आ जाना है, कोई कर्फ्यू टाइम है, या आप जिनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं उनके घर वालों से उनके नंबर्स, उनका कांटेक्ट आपके पास होना चाहिए। बच्चे से बिल्कुल आप ला ताल्लुक ना हो जाएं, लेकिन बहरहाल सोशलाइजिंग बच्चों की नीड है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी हैदराबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? थोड़ा सा जरा मुझे ज्यादा देना, क्योंकि आपके टेलीफोन मुश्किल सर आखिरी 1 मिनट है मेरे शो का, जल्दी से अपनी बात कहिए प्लीज। अच्छा, देखे, हम जब छोटे छोटे थे ना, तो वालदा हमें एक फिक्र बताती थी कि बेटा अपनी इज्जत का भी ख्याल करे, दूसरे का भी ख्याल करे, और ये हमें 18 साल तक वो पढ़ाती रही। आज भी हमारे जहन में वो लफ्ज़ पड़ा हुआ है, दूसरों की इज्जत का ख्याल करें, अपनी इज्जत का भी ख्याल करें। अगर हम अपने बच्चों को, मैं आपको एक ही बात पढ़ा दें कि इंसान बना दे, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनते रहते, लेकिन हम इंसान नहीं बन सकते। काश कि हम अपने बच्चों को इंसान बनाएं। अगर हम इंसान बन जाए, खुदा की कसम हमारे हाथ से, ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी अहम बात भी है। और कभी कभार यही बचपन की महरूमियाँ होती हैं कि मोहब्बत की कमी है, तवज्जो की कमी है, जो हम आगे जाके देखते हैं कि इंसान के पास ढेरों पैसा हो, मकबूलियत हो, बहुत अच्छे ओहदे पे वो फायज़ हो, फिर भी वो अपने अंदर एक कमी महसूस करता है। क्लोजिंग रिमार्क्स का भी मेरे पास वक्त नहीं है। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। गजाला हमारे साथ थी, सहर हमारे साथ थी, हर एक ने अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड और अपने तजुर्बे और इंसाइट की बिना पे हमें यहाँ पे टिप्स दिए कि कहाँ देसी पेरेंट्स को अपना गेम अप करने की ज़रूरत है, किन रिवायात को पीछे छोड़ना है और किन को अभी बेशक हमारे लिए उसमें हमें तक़वियत मिलती है, वो हमारे माशरे का हुस्न है, तो उनको आगे लेकर भी चलना ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। लास्ट शो ऑफ द वीक होगा तो यकीनन उसमें बड़े अहम टॉपिक्स भी होंगे। तो कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।